रोम में लश्कर भेजा, दरिया पार किया। एक तफसील है, जब 3 दिन आमने सामने रोमी भी और मुसलमानों का लश्कर भी जंग में रहा, सुबह जंग स्टार्ट होती, शाम को ख़त्म हो जाती, ना रोमी जीते ना मुसलमानों को उस वक्त जीत होती। तो 3 दिन जब गुजरे तो बादशाह रोम, जिसे कैसर रोम कहा जाता है, कैसर रोम ने अपने वज़रा को बुलाया, बुलाकर कहा क्या बात है, हमारी फ़ौज मुसलमानों की फ़ौज में तादाद से ज़्यादा, हमारे पास जदीद असला, उनके पास कदीम टूटी हुई खुंडी तीरें तलवारें हैं, तीर हैं, नेज़े हैं, कम तादाद के अंदर है, हमारे पास सही है, तेज हैं, ज़्यादा हैं, वजह क्या है, फिर भी हमें फतह नसीब नहीं हो रही, फिर भी हम जीत नहीं रहे। वो ज़रा कहते हमें भी समझ में नहीं आ रहा। बादशाह कहता है ये खजूरें खाने वाली कौम, जिनके पास खजूरों के अलावा कुछ भी नहीं है, इनको हम क्यों नहीं शिकस्त दे रहे। कोई कैदी पकड़ा गया, वज़रा कहते हैं कि हाँ चंद कैदी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी जंग किसी जानिब पलटा नहीं खा रही, ना फतह की जानिब ना शिकस्त की जानिब। कैसर रूम कहते हैं वो कैदी मेरे पास लेकर आओ। कैदी बुलाए जाते हैं। सबसे पहला कैदी आता है, कैसर रोम, बादशाह रोम उस कैदी कहते हैं बता तेरा नाम क्या है। वो कैदी कहता है मेरा नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा है। बादशाह कहता है ए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, अभी तेरे साथियों को कत्ल कर देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर तू अपने नबी से बेवफाई कर जाए, अगर अपने नबी को तू छोड़ दे तो हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे, तेरी जान बख्श देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं ए बादशाह ये एक जान है, खुदा की कसम ये एक जान है, अगर हो करोड़ों हुजूर या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। जब बादशाह ने जवाब सुना तो बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद रात का पहर हुआ, बादशाह ने खूबसूरत तरीन लड़की को उस कैद खाने में भेजा और खंजीर का गोश्त शराब पीने के लिए भेजी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रात भर कैद खाने में रहे, लड़की भी कैद खाने में रही। जब सुबह हुई लड़की बादशाह के पास आई, बादशाह ने पूछा बता रात कैसे गुजारी। लड़की पूछते बादशाह तूने मुझे किसके पास भेज दिया था। बादशाह कहता है क्या हुआ, क्या वो सो गया था। कहा ना ना खुदा की कसम वो पूरी रात जागता रहा। बादशाह ने कहा फिर वो पूरी रात क्या करता रहा। लड़की ने कहा खुदा की कसम मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, वो पूरी रात अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहा। इस बात से हमारे नौजवान दर्स हासिल करें, जो गुलामी मुस्तफ़ा का नारा लगाते हैं, आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन गलियों मोहल्लों चौराहों पे खड़े होकर इस्लाम की शहजादियों को तकते हैं। अरे खुदा की कसम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के पास पूरी रात रोम की खूबसूरत तरीन लड़की खड़ी रही, आंख उठा के ना देखा, पूरी रात दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। जब सुबह हुई बादशाह ने पूछा, मामला खत्म हुआ। बादशाह ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को बुलाया, बुला पे लकड़ी का एक तख्त लगवाया। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के दोनों हाथ इस तरह बांध दिए, दोनों पांव बांध दिए, अपने तीर अंदाजों को बुलाया, बुलाकर कहा कि इसे डराना है, कान में कहा इसे डराना है, इसके सीने में तीर नहीं मारना, इर्द गिर्द आसपास मारने हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बंधे हुए हैं, सैकड़ों तीर जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की तरफ आए, आसपास तीर लग गए, तख्त में पेवस्त हो गए। बादशाह आता है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के पास, ए अब्दुल्ला अगर मैं चाहता ये सैकड़ों तीर तुम्हारे सीने में उतार देता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते बादशाह काश मेरे सीने में सैकड़ों जानें होती, एक एक जान मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कुर्बान। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को कहता है कि ये चाहता तो मैं सारे तीर तुम्हारे सीने पे उतार देता। अब्दुल्ला अपने नबी से बेवफाई कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये सैकड़ों जानें होती, एक एक जान मुस्तफ़ा जान रहमत पे कुर्बान कर देता। बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को फिर कैद में डाल दिया और एक तेल का कड़ाहा रखा, उसे जब पूरा जोश दिला दिया, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के दोस्तों को बादशाह ने कैसर रूम ने तेल के कड़ाहे में डाला। तारीख में आता है जैसे ही ये दोस्त तेल के कड़ाहे में गए, मुजाहिदीन
इस कदर तेज तेल था, हड्डियां फौरन गोश्त से जुदा होकर ऊपर आ गई। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जब ये मंजर देखते हैं रो पड़ते हैं और रोते रोते जमीन पर बैठ जाते हैं। बादशाह देखकर खुश होता है, सोचता है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा डर गया है, अब ये मान जाएगा। बादशाह कहता है हाँ भाई अब्दुल्ला, बता अपने नबी से बेवफाई करते हो, अपने नबी को छोड़ते हो? कहा ना ना बादशाह, अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता, अपने नबी को छोड़ नहीं सकता। बादशाह कहते अब्दुल्ला फिर रोते क्यों हो? हजरत अब्दुल्ला कहते बादशाह अपने नसीब पे रोना आ रहा है। बादशाह पूछता है नसीब कैसा? हजरत अब्दुल्ला कहते बादशाह इस बात पे रोना आ रहा है कि खुदा की कसम मेरे सर पर जितने बाल हैं एक एक बाल के बराबर मेरे जिस्म में जाने होती, मैं एक एक जान मोहम्मद मुस्तफा पे कुर्बान कर देता।